भाग लेके हम सबको मौका दिया और मैं ही युवा नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों युवा बहुजन समाज पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में उतारे हैं। बाकी वहाँ पे जमुना के अंदर इतना जहरीला पानी अभी से लंबे समय से इनकी 10 साल से सरकार में बैठे ही हैं, तब से नहीं कर पाए। और ये हर साल जो ये कहते हैं कि जमुना के अंदर हरियाणा ने ये कर दिया, कभी पंजाब ने पराली जल दी तो पोल्यूशन हो गया, इनके पास कोई विजन तो है नहीं। यहाँ पर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं है, वाइस प्रिंसिपल से काम चल रहा है, ठीक है। अध्यापक इतनी भारी संख्या में है नहीं, कोई भर्ती निकली नहीं। जब भर्ती नहीं निकली तो वहाँ पे अध्यापक कैसे पहुँचोगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की ऑल इंडिया की बैठक इस वक्त जारी है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी बाहर मौजूद है। इसके साथ साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव जारी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कस्तूरबा नगर विधानसभा से प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा चल रहा है इनका चुनाव प्रचार, जानने समझने की कोशिश करेंगे और बाकी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इनसे इनकी चुनावी टक्कर कैसी वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है बताएं, अपना परिचय बताएं और किस तरीके से चुनावी मैदान में है वो बताएं। जय भीम। आपको सबसे पहले मेरा नाम महेश कुमार है और मुझे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के रूप में कस्तूरबा नगर विधानसभा से बनाया गया है। मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे यूथ आइकॉन आकाश आनंद जी, प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे प्रत्याशी के रूप में उन्होंने एक भेजा। युवा होने के नाते बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से आपको प्रत्याशी बनाया है, इल्जाम लगता है बसपा पे कि युवाओं को भागीदारी देने का काम नहीं करती। प्रत्याशी बनाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और क्या अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं का आने वाला भविष्य है और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, वह नहीं चाहते कि मेरे बच्चों पे ज़्यादा दबाव आए, लेकिन अब बच्चों पे उन्होंने दबाव और जिम्मेदारी तय कर दी है कि आप जाओ, आप तैयार हो चुके हो, जाके बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लोगों को, विरोधियों के लिए आप जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेके हम सबको मौका दिया और मैं ही युवा नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों युवा बहुजन समाज पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में उतारे हैं। क्या रणनीति है, कैसे जीतेंगे चुनाव? कस्तूरबा नगर विधानसभा की जनता क्या कह रही है? देखिए, कस्तूरबा नगर में विधानसभा में ज़्यादातर पॉश एरिया है, सारे सोसाइटी हैं, सरकारी फ्लैट्स हैं, 2-3 कैंप हैं जैसे कि एंड्रयूसगंज नाले के पास, क्योंकि हमारे लोग नाले के किनारे, रेलवे के किनारे यानी कि जो है वहीं पे हैं। तो वहाँ उन कैंपों में गए, वहाँ पे हमारे जो कैडराइज वोट हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं, बुंदेलखंड के साइड के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के साइड, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया क्योंकि हमारी जो पूर्वांचलियों की जो बोर्ड थी उन्होंने मिशन और विजन को इतना उठा रखा था और मुझे मिशन और विजन को उठाने वाले पूर्वांचली लोग ही मुझे मिले हैं जो मेरे मतदाता हैं और मेरे विधानसभा में हैं और जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने मुझे अपना स्नेह और प्यार दिया। लोग घर घर जाके मुझे डोर टू डोर कैंपेन भी करा रहे हैं, मेरे युवा साथी भी मेरे साथ चल के हौसला बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर जी हैं, माया जी हमारी एक महिला हैं, बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं। और फिर हरिजन कैंप में हमारे पुराने साथी हैं सुरेश वर्मा जी, उन्होंने वो भी हमारे बुंदेलखंड साइड के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, तो अगर उन्होंने भी। जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और चुनाव जब आता है तो बात मुद्दों की आ जाती है। केजरीवाल ने तो दिल्ली को पेरिस बना दिया है, तो अब मुद्दा कहाँ बचा है? मुद्दे तो है ही नहीं दिल्ली में। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पूरी देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ भी जाओगे ना, बॉर्डरों पे जाके देखोगे स्थिति बुरी है। इतने बुरे हालात हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, रहने की 24 घंटे पानी पहुंचा नहीं। दिया है। ये बिल्कुल सरासर है, ये मीडिया में दिखाने के लिए बताने का। अगर ऐसे मैं खुला चैलेंज देता हूँ, माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और जो उनकी मुख्यमंत्री रही हैं वर्तमान में आतिशी जी, कि आप आए, मैंने इसकी देश की राजधानी दिल्ली में दिखाता हूँ कि कितने विकास है। आप ही बताओ, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई थी तुगलकाबाद गांव के अंदर, वो इन्होंने हटा दी। संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर था, वो तुड़वा दिया, उसके लिए इन्होंने 2019 में कहा था कि हम बनवाएंगे। आज केजरीवाल तो कहते हैं मैं बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करूंगा, आपने देखा नहीं वीडियो? आपने अपमान सहन नहीं करेंगे, आप अपमान की बात कर रहे हैं। यहाँ इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है पंजाब के अंदर, वहाँ पे दिन दहाड़े एक असामाजिक तत्व का व्यक्ति इतनी बड़ी सीढ़ियां लाके उस पे चढ़ता है, भारतीय संविधान की जो प्राप्ति लगी होती है उस पे आग लगाता है, फिर हथौड़े से वार करता है, देश का सीना छल्ली हो जाता है। ये देखे क्या इस युग में, जो आधुनिक युग बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारे युवाओं की होगी, मेरे बहुजन समाज की होगी, आज कैसे हालत है देख के। अरे मेरे समाज के लोगों, वहाँ जो आसपास आपको जागना पड़ेगा कि जाग उठो साथियों, अभी ये मौका है आगे, वरना ये इन विरोधियों के षड्यंत्रों में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता।
आपके नजरिए से कौन कौन से मुद्दे नजर आते हैं जो कि पूरे के पूरे विधानसभा में हैं और बहुजन समाज पार्टी कैसे उसको पूरा करके दिखाएगी, कैसे निवारण करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता, नीति और नियम पे 3 चीज़ें चलती हैं। हमें हमारे नेता पे गर्व है। हम पहले जीत के जाएँगे, विधानसभा पहुँचेंगे तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जीत के स्वरूप में उन्हें भेंट करेंगे कि बहन जी, आपके आशीर्वाद से ये सीट हम जीत के आए हैं। तो उन हमारी नेता की जो नीति और नियम है, तो उन्हीं के आधार पर हम जो अपनी विधानसभा उसमें कार्य करने का प्रयास करेंगे और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से, जैसे बहन जी ने आज राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है, तो हम अपने गाँव के चुनिंदा जो अपनी विधानसभा के हैं, उन लोगों को बुलाकर उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ बहन जी को अवगत कराएँगे और उनके माध्यम से सारे फैसले होंगे। तो ये बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी को लेकर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा से है वो पानी भेज दिया जहरीला वाला, यमुना को साफ कर दिया है, तमाम बड़े वादे किए। देखिए, आप देखिए, बहुत भारी संख्या में यहाँ मतदाता बिहार के पूर्वांचल के रहते हैं जो छठ पूजा मानते हैं या मानते हैं। तो आप उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जमुना के अंदर इतना जहरीला पानी अभी से लंबे समय से इनकी 10 साल से सरकार में बैठे ही हैं, तब से नहीं कर पाए। और ये हर साल जो ये कहते हैं कि जमुना के अंदर हरियाणा ने ये कर दिया, कभी पंजाब ने पराली जल दी, तो पॉल्यूशन हो गया। इनके पास कोई विज़न तो है नहीं। आप विजन के बाद में बात करेंगे, तो माननीय बहन जी ने जब रोडों का स्ट्रक्चर बनाया तो वहाँ पेड़ों के लगाए गए, पेड़ लगाए भारी संख्या के अंदर। ये लोगों पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने के इनके काम है और इन पे जमीन पे फील्ड में कोई काम करने के इनके ऊपर इरादे नहीं है। इनका भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर कोई काम होता तो एक भी कॉलेज का निर्माण बता दी इन्होंने कहीं करा है, कह देते हैं मेरे पास जमीन नहीं है। एलजी लेकिन ने मुझे शिक्षा जमीन नहीं व्यवस्था दी। पे तो पूरे देश और दुनिया में देखिए, डंका है। शिक्षा व्यवस्था का मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप बताइए, जिन इमारतों पे पुरानी जो छत थी वैसे वह नहीं बदली है, कुछ नया नहीं बदला उनके अंदर। शिक्षा प्रणाली के अंदर अगर हो सकता है नई दिल्ली जैसे पॉश एरिया में अच्छे स्कूल बना दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं। आप बाहरी दिल्ली के, आउटर दिल्ली के एरियो में देखोगे, यहाँ पर यहाँ पर बहुजन समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पे प्रिंसिपलों की नियुक्ति नहीं है, वाइस प्रिंसिपल से काम चल रहा है। ठीक है, अध्यापक इतनी भारी संख्या में है नहीं, कोई भर्ती निकली नहीं। जब भर्ती नहीं निकली तो वहाँ पे अध्यापक कैसे पहुँचोगे? आप ये बताओ। ये बात करते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इनकी कुछ भी चीज़ नहीं है। इनकी किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करे जनता। ये आपको गुलाम बनाने का सीधा-सीधा षड्यंत्र है। फ्री में चीज़ें दें और आपको गुलाम रखें ताकि आप दबाव में रहें। क्योंकि तो ये कस्तूरबा नगर विधानसभा जो है, यहाँ की जो जनता है वो आपको क्यों वोट करे, क्यों बसपा को चुने? क्या इसके पीछे का कारण बताएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का विजन और आंदोलन है। आपने सभी देखा, दबे कुचले बेसहाय लोगों का एक सहारा है। मान्य जब कहीं पूरे देश में किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो बहन जी से उम्मीद भरी निगाह से कि बहन जी कोई निर्णय लेंगी। ठीक है, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम के जो चुनाव चिन्ह हाथी का निशान है, वो कैंडिडेट को ना देख के पूरे भारत में बहुजन समाज के इन महापुरुषों के तप, त्याग और बलिदान को देखें और सभी भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के निशान पर वोट दें, जिससे हमारी जो है मनोबल जो बढ़ेगा, हमारी नेता के हाथ मजबूत होंगे, तभी हम कुछ के करके दिखा साथ। सत्ता शासन प्रशासन में बैठने के लिए हमें हमारे निगम पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद चुनने होंगे। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बना, सच मायने में देखा जाए तो हम गांव का एक प्रधान जिताने में भी असमर्थ हो रहे हैं। इतनी संख्या में होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, अब हर चीज में सक्षम होने के बावजूद भी ये स्थिति आ गई है। तो मेरे समाज के लोगों, जो समाज के ऊपर कई प्रकार से हो रहा है शोषण, ये तभी बंद होगा जब हम समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। पे बैक टू जो सोसाइटी है, कई माध्यम से होती है, वो एक माध्यम से नहीं होती है। आज देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में बहुजन समाज पार्टी की मान्य बहन कुमारी मायावती जी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारी बहन जी आएंगी। बुजुर्ग बूढ़े हो गए, आंखें तरस गई उनकी कि बहन जी की सत्ता में दोबारा वापसी हो। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम, हमारे घर के बड़े बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं उन्हें कायम करने का हम युवाओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ भी संगठन कमजोर है, उस संगठन को मजबूत बनाना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, पल्ला नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदार आदमी की जवाबदेही होती है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्य के लिए जो कार्य करना चाहिए उसे गति दें और अच्छे से कार्य करना चाहिए। अभी आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, बसपा नजर नहीं आ रही, ये भी कहा जा रहा है, तमाम बातें हमने प्रत्याशी के जरिए कही है कि बीजेपी है और आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस वोट कटवा है और बसपा तो नजर नहीं आ रही। यही लगातार पूरा हमने विधानसभा, तमाम विधानसभा घूमे, ये दिखाई दे रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात? जय भीम। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक अदना से कार्य करता हूँ।
बहन जी और बाबा साहब के मिशन को जितनी कोशिश हो अपने बलबूते चलाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो जो लोग कहते हैं कि भाई बसपा कहीं नहीं है, फिर बसपा को बी टीम क्यों कहते हैं? फिर बी टीम कौन है? बी टीम बसपा के लिए कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। बीजेपी के बी टीम किसे मानते फिर आप? हमारे लिए तो सारी बी टीम है, हमारे लिए सारी बी टीम है। कोई, क्योंकि हम जो हैं वो हम ए टीम ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक टाइम पर बीजेपी का कहीं रोल नहीं था, कांग्रेस और बीएसपी का ही बोलबाला था पूरे देश में। इन्होंने क्या किया, सांपनाथ और नागनाथ ने दोनों ने मिलके बीएसपी को खत्म करने के लिए आपस में गठबंधन कर लिया। कांग्रेस से टूटे सांसद बीजेपी में चले गए और बीजेपी से झटके एमएलए कांग्रेस में चले जाते हैं, और कांग्रेस के एमएलए जीते हुए बीजेपी में चले जाते हैं। ना तो संविधान के अकॉर्डिंग इनकी सदस्यता रद्द होती है, और जब कोई केस बनता है सदस्यता रद्द करने का तो 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका केस चल रहा ही होता है। आधे से ज़्यादा सांसद जो जीते हुए हैं वो बीजेपी के थे, कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस के तो बीजेपी में चले गए। सरकार किसकी चल रही है? दोनों की चल रही है। तो हमारे लिए बी टीम दोनों है। सर क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं चुनाव आपके नजरिए से, और जिस तरीके से आपको बसपा की जिम्मेदारी है उस हिसाब से कैसा देख रहे हैं आप चुनाव? सर चुनाव हम बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं दिल्ली में। इस बार बसपा कुछ अलग करने जा रही है, कुछ अच्छा करने जा रही है, और हमारे तमाम जितने भी युवा हैं इस बार 70 में से 60 युवा लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और हम आम आदमी बीजेपी हो या कांग्रेस हो सबको हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि जो आंकड़े हैं वो कहने के परिणामों में बदल पाएंगे? हाँ जरूर हो सकता है, अगर पब्लिक देखेगी, अगर इन जुमलेबाजों के जुमले में नहीं आई तो परिणाम ऐसा होगा कि हमारे जो कई सारे एमएलए भी जीत सकते हैं। तो पंजाब की अगर बात करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार रह चुकी है। केजरीवाल कह रहे हैं बाबा साहब के सबसे बड़ा मैं अनुयायी हूँ, लेकिन उसके बाद भी अमृतसर में एक ऐसा मामला होता है जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जाता है, कैसे देख रहे केजरीवाल जी जो है ना, जितना बाबा साहब के बारे में बोलते हैं ना उतना ही वो उनके संविधान को कुचलने का काम करते हैं। केजरीवाल से झूठा कोई आदमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो है ना वो बढ़िया है, बढ़िया सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं इस देश के अंदर, और आप देखोगे बढ़िया और गुजराती सबसे ज़्यादा पैसा लेके भागे इस देश का। तो इन लोगों पे विश्वास पब्लिक गलत कर रही है। फ्री के चक्कर में पब्लिक का जो शोषण हो रहा है दिल्ली के अंदर भी वो देख ही रहे हैं। विकास के नाम पे यहाँ पर जो है जीरो है, केजरीवाल विकास के नाम पे जीरो है। तो ये जैसे चूहे को डाल देते हैं ना रोटी पिंजरे में तो आ जाता है, वो लालच के चक्कर में, फ्री के चक्कर में। तो पब्लिक को तो इन नेताओं ने चूहा समझ रखा है ना। चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है यहाँ पर जो है, और पब्लिक इसमें पिस रही है। आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में वहाँ पे टीचर नदारद रहते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ना तो पक्की नौकरी दे रहे हैं जो उन्होंने बोला था, और ना ही वो कच्चे टीचर लगा रहे हैं। तो स्थिति ये है, खाली बिल्डिंगों से थोड़ी ना बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें टीचर पर्याप्त रूप से होने चाहिए। पर्याप्त टीचर नहीं है। मेरे भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं गवर्नमेंट में, वो रोज शिकायत करते हैं मेरे से। मैंने कई बार जाके वहाँ बोला भी है भाई इस तरह की बात, तो वो कहते हैं कभी डीएम के ऑफिस में लगा दिए, कभी कहीं लगा दिए। तो इस तरह बच्चों की कभी छुट्टी पे चले जाते हैं टीचर जो बच्चे कुछ हैं। तो इस तरह का जो माहौल है दिल्ली में ये जो कह रहे थे ना पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ये सब बकवास है। अपना जो इनका घर है 12-12 लाख के जो पर्दे हैं वो इन्होंने चमका लिया, वो शीश महल बना लिया, उसमें ये पूरे पेरिस के मजे ले रहे हैं। तो दिल्ली वालों से तो मैं यही कहूंगा, भैया दिल्ली की जनता की सुनो और बसपा को चुनो। बसपा आने वाला भविष्य है, जैसा कि बहन जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले, बहन जी ने कहा था गणतंत्र दिवस में कि बसपा आने वाला कल है, और बसपा लौट के आएगी, और वो जरूर आएगी। तो काफी कुछ चीजें हमने आज पूरे के पूरे इस चर्चा के दौरान समझी है कि कैसे बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ रणनीतियां है, कितनी समस्या है, उसका निवारण कैसे होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।